नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। एक तरफ देश में जहां लोकसभा इलेक्शन को लेकर पूरी तैयारी चल रही है, दूसरी ओर बिहार में भी जो लोकसभा इलेक्शन को लेकर तैयारियां पूरी चरम सीमा पर है। सभी राजनेता धरातल पर जाकर विभिन्न मुद्दों को लेकर कार्य कर रहे हैं, जनता के सामने विभिन्न मुद्दों को लेकर बात करते हैं। लेकिन किसान का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर कुछ समय पहले ही किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन उसका जिक्र अभी धरातल पर कोई भी नेता करने को राजी नहीं है। बिहार की 76% आबादी किसानी पर निर्भर करती है। उनका हर एक रोजगार कह सकते हैं, किसान जो 76% है बिहार के, उनका सब कुछ पढ़ाई लिखाई खान पान सब किसानी पर निर्भर करता है। लेकिन किसान के मुद्दे को लेकर कोई भी राजनेता आज धरातल पर कार्य करता या बात करता तक भी नजर नहीं आता है। एक तरफ इलेक्शन के टाइम जब हर मुद्दा को लेकर हर कोई आगे आता है, हर नेता आगे आते हैं, वहीं किसान के मुद्दे को लेकर अभी तक कोई भी बात करने को राजी नहीं है। ऐसे में जो बिहार के किसान हैं, उनको एमएसपी भी जो मिलती है, वो यहाँ से लोग बिहार के किसान से उनके गेहूं को लेकर बाहर ले जाते हैं, क्योंकि प्रति क्विंटल ऐसी भी बोनस देने की भी जो सरकार के द्वारा से प्रक्रिया है, वो भी यहाँ के किसानों से एमएसपी पर सबसे कम दाम पर, जो यहाँ की एमएसपी है 2300 के लगभग, वहाँ से खरीद कर लोग बाहर पंजाब में ले जाकर वहाँ का दिखाते हैं अनाज और फिर सरकार से बोनस प्राप्त करते हैं। ऐसे में बिहार के किसानों के लिए ये एक बड़ा ही घातक हो सकता है। इसके साथ साथ मजदूरों को लेकर भी यहाँ के मजदूर पलायन के लिए बाहर जाते हैं। बिहार मजदूरों को एक्सपोर्ट करता है पूरे देश भर में, लेकिन यहाँ पर किसानों को मजदूरों की आवश्यकता होती है तो उन्हें मजदूर नहीं मिलते हैं। ऐसे में सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसे में हम बात करेंगे आज सुधा डेयरी के चेयरमैन से, और साथ ही साथ जो कि डेयरी फिशरी पोएट्री और गोट्री के सीफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीरेंद्र राय जी, उनसे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से भी बात करेंगे कि क्या ये जो किसानों का मुद्दा है, क्यों कोई राजनेता इसको उठाता नहीं है। तो सबसे पहले तो वीरेंद्र राय जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, पोएट्री और फिशरी फार्म से, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो क्या लगता है किसानों के मुद्दे को क्यों कोई राजनेता उठा के नहीं ला रहा? राजनेताओं ने यहाँ पर आज़ादी के बाद किसानों को लगातार ठगने का काम किया है। सभी लोगों ने स्लोगन दिया कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे, लेकिन हमारे खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं है, हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, हमारे अनाज का प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है मजदूरों के कारण, और हम स्वयं जितना काम खेत में कर पाते हैं, किसान अपने खेत में किसानी उतना ही करते हैं। शेष काम जो मजदूर करता है वो काम मजदूर करने के लिए दूसरे राज्यों में मजदूर पलायन करते हैं, और बिहार एक लेबर सप्लायर स्टेट होकर रह गया है। पूर्व में भी भाजपा की सरकार ने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, आपको एमएसपी का 1.5 गुना देंगे, लेकिन अभी तक ये ठंडे बस्ते में है। निश्चित रूप से एमएसपी के चलते ही आज दिल्ली के बॉर्डर पर हमारे किसान लंबे समय से हजारों लोगों ने शहादत दे दिया, मर चुके हैं, मर रहे हैं, और आज भी वो दिल्ली के बॉर्डर को घेरे बैठे हैं। मैं भी वहाँ गया था और वहाँ की स्थिति को देखा है। सरकार उस पर आक्रमण कर रही है, लेकिन उसकी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे एमएसपी का सवाल कौन उठाएगा? और आज तो जो राजनीति चली है उसमें किसानी कोई मुद्दा ही नहीं रहा बिहार में, सारे मुद्दे दब गए हैं। चाहे वो नीली क्रांति हो, पीली क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति हो, ये चारों क्रांति बिहार में दब गई है, जाति क्रांति के पीछे लग गई है और जाति क्रांति हो रही है। अच्छा, ये ऐसे भी बातें हुई थी कि कैप्टन निषाद के टाइम में कि मजदूरी जो मनरेगा के जो मजदूर होते हैं वो किसान के अंतर्गत काम करें, जिससे किसानों को भी कम कीमत पर मजदूर मिल जाएंगे और उन्हें बाकी का जो बचा हुआ धनराशि है वो सरकार उपलब्ध कराएगी। तो ऐसी कोई स्कीम जो कैप्टन निषाद के द्वारा लाई गई थी, वो उसके बाद दोबारा उसकी चर्चा भी नहीं हुई। पूर्व में डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, जो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह सांसद थे, उन्होंने भी इस चीज़ को उठाया था। जो मनरेगा मैन थे उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। कैप्टन निषाद ने कई बार इस मुद्दों को रखा कि किसान के खेत में मनरेगा मजदूर काम करे, जिससे देश का प्रोडक्टिविटी बढ़े, किसान को कम लागत में दुगना उत्पादन हो,
तो हमारा आमदनी बढ़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। आज तो उनके पुत्र ही अजय निषाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको पते नहीं है कि मनरेगा मजदूर कैसे खेत में किसान को काम करेगा, सामंजस्य बैठा के किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी। उनको अपने पिता के मुद्दे को भी ध्यान रखना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है सर, जो कि कैप्टन निषाद ने जो मुद्दा लाया था मनरेगा का मजदूरों को यहाँ के किसानों के खेतों में काम कराने? देखिए, ऐसा है कि जो पहले तो हम लोगों को इसके पृष्ठभूमि में जाना होगा कि हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन हुआ, चला और अभी भी चल रहा है, ये हम लोगों को ये जानना होगा कि ये पंजाब सेंट्रिक क्यों है। तो पंजाब सेंट्रिक होने का मतलब ये है कि पंजाब में एमएसपी लागू है, पंजाब में मंडी सिस्टम लागू है, और उसका नतीजा ये है कि जब बिहार में प्रोडक्शन होता है गेहूं का या चावल का या इस तरह के अनाजों का, तो उसको यहाँ के जो बिचौलिए हैं वो किसानों से ख़रीद लेते हैं, लगभग एमएसपी के प्राइस पर वो ख़रीद लेते हैं, और वो ख़रीद के या कम पर भी ख़रीद सकते हैं। और वो सारा माल जो है, चूँकि आवाजाही में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि किसान के प्रोड्यूस का कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो पंजाब की मंडियों में चला जाता है, और पंजाब की मंडियों में उस पर एमएसपी भी किसान को मिलता है, और प्लस क्विंटल पर 600 रुपया उसको बोनस भी मिलता है। तो इस तरह से वहाँ का किसान और वहाँ का बिचौलिया, दरअसल किसान उसको नहीं कहें, जो बिचौलिया है मंडी में, वो मालो माल हो जाता है इस 600 रुपये से। मान लीजिए कि कुछ ढुलाई का खर्च भी लगता है तो उसको भी माइनस कर दीजिए, तभी भी उसको प्रति क्विंटल 300, 350, 400 रुपया बचता है। तो ये, और इसीलिए पंजाब के जो किसान हैं या जो बिचौलिए हैं किसान के रूप में, वो सब लोग मंडी की व्यवस्था वहाँ मजबूत बनाने पर लगे हुए हैं। लेकिन बिहार में जब 2005 में नीतीश सरकार आई तो सबसे पहले उन्होंने मंडी को समाप्त किया। लेकिन बिहार में वही लोग, जो लोग हमारे यहाँ आदरणीय किसान नेता बैठे हुए हैं राय जी को बतलाना चाहिए कि आखिर बिहार में किसान आंदोलन क्यों नहीं चला, बिहार में किसान आंदोलन क्यों, मजदूरों का यहाँ से पलायन है। और इसीलिए बहुत अच्छा कहा इन्होंने, और हम लोग भी इस बात को सोचते हैं। ऐसा नहीं कि कैप्टन जय नारायण निषाद ने ही इसको कहा, रघुवंश बाबू की भी, जो ग्रामीण विकास मंत्री थे, जिनको मनरेगा मैन के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि भाई मनरेगा के की जो मजदूरी है उसको अगर किसानों के साथ, किसानी के साथ जोड़ दिया जाए तो किसानों को भी लाभ हो जाएगा और मज़दूरों को भी लगेगा कि हम किसान के यहाँ जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमको सरकारी धन प्राप्त हो रहा है। तो जो मनरेगा में जो रोड एक बना हुआ है और उसी पर मिट्टी फेंक के फिर उसको मजदूरी दी जाती है, जो कि एक तरह से फेक काम होता है, उसके जगह पर अगर किसानों को मनरेगा मजदूरों के साथ जोड़ दिया जाए तो मनरेगा में उसकी जो आमदनी होगी वो बढ़ जाएगी और किसानों को भी बचत हो जाएगी, और इस तरह से किसान और मजदूरों में एकता भी बढ़ेगी और मजदूरों का पलायन भी रुकेगा। ये जो फेक काम होता है मनरेगा के मजदूरों के द्वारा, उसकी जगह एक रियल काम शुरू होगा, किसानों को भी मदद मिलेगी, और कहीं ना कहीं अगर सरकार उन्हें पैसे देगी तो एक मोरल बूस्ट मिलेगा मनरेगा के लोगों को कि हम किसी किसान के अंडर काम नहीं कर रहे बल्कि सरकार के अंदर काम कर रहे हैं। एक वो भी है। दूसरी बात यह है कि आप किसानों को जो इनपुट है, अब जैसे आप किसान को दे रहे हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट बेनिफिट आप उसको 2000 रुपये प्रति 3-4 महीने पर, यानी कि 6000 रुपये आप जो है सो दे रहे हैं। तो ये तो एक जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो ठीक है कि तात्कालिक फ़ायदा उससे मिलता है, लेकिन उससे किसान सशक्त नहीं होता है। तो हमको ये डायरेक्ट बेनिफिट, अभी क्या है कि होड़ मची हुई है राजनीतिक दलों में, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि जो ये नेशनल पार्टीज है, कांग्रेस है, बीजेपी है, अगर क्षेत्रीय पार्टी ये सब काम करे तो थोड़ा सा एक समझा जा सकता है कि भाई क्षेत्रीय पार्टी है, उसको सर्वाइवल का समस्या है। लेकिन जो पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टियां हैं उसको नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल वो ताक पर रख दी हुई हैं और एकदम से माने होड़ मची हुई है कि हम क्या कर दें। जैसे अभी आपने सुना होगा कि हम सिलेंडर 500 रुपये दे देंगे, हम ये जो है सो 1 लाख रुपया हम फलना को दे देंगे, उसको हम 50,000 दे देंगे। तो इस तरह से क्या आप हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं?
आप किस तरह का हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं? आप लोगों को सशक्त कीजिए, रोजगार के अवसर को खोजिए, और ये सबको करना है। ये सारे लोगों को, कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती है, वो भी एक नेशनल पार्टी है, वो पूरे देश में चुनाव लड़ती है, तो उसकी भी जवाबदेही बनती है कि अगर आप उन चीज़ों को, आप उस पर एक पॉलिसी लाइए कि आप कैसे यहाँ के किसान को सशक्त करेंगे, कैसे मजदूरों का पलायन रुकेगा। खास करके बिहार की बात अगर हम लोग करेंगे तो बिहार की अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो पलायन की समस्या है, और वो भी समस्या 10 से 12 हज़ार रुपये के लिए ये पलायन हो रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, अगर पलायन हो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया अगर कोई कमा रहा हो, तब तो एक समझा जा सकता है कि साहब बहुत उसको बिहार में अपॉर्चुनिटी नहीं थी और गया। लेकिन जो चीज़ उसको यहाँ बिहार के अंदर भी वो 10,000 5,000 15,000 रुपया कमा सकता था, अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ रह सकता था, अपनी पत्नी के साथ रह सकता था, उसके जगह पर वो पंजाब में, और पंजाब क्या कहें, पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में आप चले जाइए, बिहार के मजदूर आपको मिल जाएंगे, बिहार के लोग वहाँ मिल जाएंगे और कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। अच्छा, अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि बिहार से सेंट्रिक, मतलब जो अभी किसान आंदोलन हुआ वो पंजाब सेंट्रिक कहा जा रहा है बिहार, जबकि बिहार में 76% किसान हैं। तो क्या लगता है कि क्यों ये बिहार के किसानों को कंसिडर नहीं किया जा रहा है? बिहार के किसान जातीय गोलबंदी में बढ़ चुके हैं। वही किसान मजदूर भी है जो अपने खेत में काम करता है। राम मनरेगा का सवाल, तो मजदूर और किसान में बिहार में कोई फ़र्क ही नहीं है। उसी किसान को मनरेगा का कार्ड बना दिया जाए तो आसानी से खेती में भी काम करेगा, उनको कुछ पैसा भी मिल जाएगा, और मजदूर के साथ स्वयं भी काम करेंगे और पलायन रुकेगा। उसी किसान का वही किसान का बेटा चला जाता है दूसरे राज्य में खेती किसानी करने, तो बढ़िया कर रहा है दूसरे राज्य में। मंडी की व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा, निश्चित रूप से नीतीश सरकार ने 2005 में ही बाजार समिति की व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिया, जहां किसान फल सब्जी से लेके अन्न का अपना जो भी उत्पादित सामान है बैठकर बेचा करते थे। ये व्यवस्था ख़त्म हो गई, लेकिन यही मंडी व्यवस्था आज पंजाब में है, जहाँ के लोग मालो माल हैं, और हमारा अनाज बिहार से धान गेहूँ मकई सारा चीज़ ट्रकों पर लाद के पंजाब ले जाते हैं, और वो अपना पंजाब का प्रोडक्शन दिखाते हैं, और उस पर MSP के साथ साथ बोनस, एक अच्छा बोनस लेते हैं, जहाँ बिचौलिया मजबूत हो रहा है। और वही लोग किसान आंदोलन को भी मदद देता है, हवा देता है, ऐसी हवा लोग चर्चा करते हैं। तो क्या लगता है, एक तरफ यहाँ के नेता जैसे नीतीश कुमार भी कहते हैं किसानों को आय दुगनी करने के बाद, वहीं ये जो मंडी की जो बाजार समिति की जो चीज़ें जहाँ पर किसान अपनी अनाज बेचकर आय अपना कमाता था, वो चीज़ बंद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान है कि किसान का मंडी ही समाप्त हो गया। और आज वो मुजफ्फरपुर के बाजार समिति को ही जाके देखिए, कोई किसान 50 बोरा अनाज नहीं रखा है। सारा जिला प्रशासन के माध्यम से ठेका पर वहाँ बिजनेस करने वाले लोग उसको हथिया लिए हैं। कहीं किसान का न कोई प्रतिनिधि है, न कोई किसान अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ बेचता है। गेहूँ मकई धान चावल ज्वार बाजरा जो होता है वो कहीं कुछ नहीं बिक रहा है। सारे जगहों पर मंडी की जो व्यवस्था है वो बिचौलिया के हाथ में निचोड़ दिया गया है। बिचौलिया उसे अपना दखल जमा लिया है, और बहुत मजबूती से बिचौलिया दखल जमा लिया है। किसान को मार के भगा दिया है पूरे बिहार में, जब से नीतीश कुमार ने मंडी व्यवस्था ख़त्म किया। क्या लगता है कि मंडी व्यवस्था को फिर से एक बार शुरू करना चाहिए? निश्चित रूप से मंडी व्यवस्था के अंदर जो बिहार के अंदर गड़बड़ी आई थी उसको दूर करते हुए मंडी व्यवस्था को बिल्कुल लागू करना चाहिए। MSP की गारंटी होनी चाहिए, और साथ साथ इस पर एक श्वेत पत्र होना चाहिए कि आखिर बिहार के किसानों और मज़दूरों की स्थिति ऐसी कब तक बनी रहेगी। निश्चित रूप से ये हम फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों से और सारे जो लोग हैं जो चुनाव में लगे हुए हैं उन सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जब ये लोग वोट मांगने के लिए आपके पास जाएं, और ख़ास करके जो नेशनल पार्टीज है या रीजनल पार्टी जो जमी जमाई रीजनल पार्टीज है उसके लोग खास करके अगर जाएं तो निश्चित रूप से किसान के सवाल को उनसे पूछा जाए, उनसे पूछा जाए कि आपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए क्या रखा है। बिहार के किसान और मज़दूरों की
एकता कैसे बनी रहेगी, कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा होगा, कैसे हमारा पलायन रुकेगा, ये सारे सवाल हैं। लेकिन इन सारे सवालों को छोड़कर हम सिर्फ जातीय गुना भाग के आधार पर चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बिहार को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर निश्चित रूप से जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो गांव के किसान हैं, जो गांव के मजदूर हैं, जो पत्रकार हैं, उन सब लोगों को मिल बैठकर बात करनी चाहिए और एक नया नैरेटिव खड़ा करना चाहिए कि नहीं साहब, जो बिहार की जो ज़रूरतें हैं उस सवाल को हम खड़ा करने का प्रयास करेंगे। हम इधर उधर भटकने नहीं देंगे। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है उसको हम कदापि नहीं चलने देंगे। तो जैसा कि हमने बात किया दोनों ही आदमी से और आपको बताया कि किस तरह से बिहार के किसानों का मुद्दा राजनेता नहीं उठा रहे और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं। किस तरह से किसान के एमएसपी की गारंटी देनी होगी और साथ ही साथ मनरेगा के मजदूरों को किसानी के साथ जोड़कर किसान की आय भी दुगना कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार के पलायन को भी रोका जा सकता है। जो भी मजदूर यहाँ से अपने परिवार से दूर जाकर दूसरे राज्यों में कार्य करने को मजबूर हैं, अगर उन्हें यहाँ पर उनकी कीमत दी जाएगी, जो वाजिब मूल्य है अगर सरकार के द्वारा उन्हें दिया जाता है, तो एक किसान को भी बेनिफिट होगा उससे, साथ ही साथ मजदूरों को भी पलायन के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो आपको बताया इस खबर में किस तरह से किसानों के मुद्दों को कोई भी राजनेता अभी धरातल पर नहीं उठा रहा है। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।